हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, एरिथमेटिक डीआई आज की तारीख में मेंस के लिए, अब कई बार तो प्री में भी होता है लेकिन मेंस के लिए तुम्हारे लिए मस्ट है। एरिथमेटिक डीआई पे जितना अच्छा कमांड रहेगा उतना तुम्हारे लिए इजी होगा मेंस में स्कोर करना। अब देखो, एरिथमेटिक डीआई में क्या है कि नॉर्मल डीआई और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि तुमको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें नॉर्मल एरिथमेटिक के लगाने पड़ते हैं। तो इसमें मैं जो रिकमेंड करूँगा तुमको कि एक तो क्या है कि चूंकि हम लोग डीएसएम बहुत यूज़ करेंगे, तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो का लिंक इसमें शेयर रहेगा, ये देख लेना। इसके अलावा क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने हर टॉपिक के दिए हुए हैं। तो जनरली जो तुमको ये रहता है एरिथमेटिक डीआई जो रहता है ये टाइम एंड वर्क, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, इंटरेस्ट वगैरह पे थोड़ा कम है, ठीक है। पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह को तो मैं इसमें कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है, कि उसको तो नॉर्मल वाले में तुम परसेंटेज के हिसाब से ही मान के चलो, ठीक है। हाँ बट ठीक है, परसेंटेज वाला एक बार ढंग से देख लो, ठीक है। टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, ट्रेन पे, इन सब का अगर वर्ड प्रॉब्लम तुम देखते रहोगे या मान लो कि कभी कुछ अगर चेंज हो गया, प्रोबेबिलिटी, इन सब के बेसिक वीडियोस को देख रहे हो तो इससे क्या होगा कि तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सब का लिंक मैं नहीं शेयर करूंगा, तुम जाओगे तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स में सब मिल जाएगा। अब इसमें देखो कि क्वेश्चन क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि बार ग्राफ में तुमको दिया हुआ नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय 6 पर्संस टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली। टास्क एक ही है, अलग अलग आदमी को जो टाइम लगता है वो दिया हुआ है। अब इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब 1 मिनट 2 के बराबर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर इसको 35 आवर्स लग रहा है। मैं पहले आवर्स लिख लेता हूं, या चलो इसको इधर लिख लो। 35 30, ये है तुम्हारा 45, ये है तुम्हारा 2 बढ़ गया, नहीं 1 2 3 बढ़ गया तो 10 था, तो ये 16 आ गया। ये तुम्हारा 20 है, 2 बढ़ गया 24, ये तुम्हारा 20 से 2 रह गया 18, इतना घंटा लगता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके हिसाब से हम लोगों को एक एलसीएम लेके हम लोग देखें कि कितना टाइम है। तो देखो, 35 का मतलब 7 और 5 हो गया, 30 का मतलब इसमें 2 भी आएगा, ठीक है, 5 के साथ 2 कर दोगे तो तुम्हारा 5 दूनी 10 आ जाएगा। 45 में तुम्हारे पास 9 है, तो देखो यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 है, तो मेरा काम खत्म हो गया। 9 पंचे 45 से मेरा इधर खत्म हो गया, और 9 दूनी 18 पंचे 90 से 30 भी मेरा हो गया। 35 में मेरा 7 और 5 से हो गया। अब क्या बच गया? 16, 16 का मेरा 8 बच जाएगा, ठीक है। फिर 24 और 18 मेरा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 8 ले लेता हूँ या अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 लूंगा तो 4 दूनी 8 में मेरा 16 नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे 8 दूनी 16 लेना ही पड़ेगा। 24 मेरा, यहाँ पे 9 8 72 है, तो 24 मेरा मैं खत्म हो गया। 9 दूनी 18 में मेरा 18 खत्म, तो ये मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब ये एलसीएम के बेसिस पे मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक फिगर यहाँ पकड़ता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब कितना यूनिट काम करेगा। ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ वर्क हो गया, ये तुम्हारा टाइम नंबर ऑफ आवर्स हो गया, टोटल यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स में मेरा कितना काम पर घंटा करेगा ये निकलेगा। चलो, 35 में 7 और 5 कट गया, तो ये कितना मेरा आ गया, 8 दूनी 16, नवे 144, तो ये 144 यूनिट काम करेगा। इसकी बात करोगे 30, तो 9 दुनिया 18 पंचे 90, तो 3 सातिया 21 8 168। 45, 9 पंचे 45 कट गया, 7 दूनी 14 8 112।
16, 8 दूनी 16 खत्म हो गया, तो 7 पंचे 35 इंटू 9, तो 35 इंटू 10 माइनस 35, तो 350 माइनस 15, सॉरी 350 माइनस 35, 315, 24, 9 8 72, 24, 3, ठीक है, 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 7 210, 18, 9 दूनी 18 को कैंसिल कर दो, 8 पंचे 40, 4 7 28। ये फिगर तुम्हें लिख लेना पड़ेगा, लिखने का तरीका तुम्हारा अलग होगा। तुम क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, नीरज, अनिकेत, सौरभ, गोपाल, वीर, समीर, और फिर तुम इसमें लिख लोगे 144, 168, 315, 210, 280, ठीक है कुछ छूट गया, 112 छूट गया, तुम इस तरह से करके लिख लोगे। तो इससे क्या होगा कि आगे तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां पर मैंने इस चीज को नोट किया हुआ है, ब्लू वाला तुम्हारा जो है ये है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। Neeraj, Saurav and Gopal start working together, but due to bad health, efficiency of Neeraj and Gopal decreases by 1/8 and 1/3। तो ये 144 से 1/8, 16 घट जाएगा। तो नीरज तुम्हारा कितना करेगा, 144 माइनस 16, 128, ठीक है। गोपाल गोपाल करता है 315 माइनस 1/3, 105, 210। सौरभ एज इट इज करता रहेगा, सौरभ काम करता है 112। अब इसको अगर टोटल कर लोगे, 8 2 10, 3 1 4 1 5, और 2 1 3 1 4। अच्छा, एक चीज जो हम लोगों ने नहीं लिखा, जो हमें लिख लेना चाहिए था, वो था कि टोटल वर्क कितना। अच्छा यहाँ लिखा हुआ, सॉरी, 10 7 9 8 में लिखा हुआ। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, 450 से तुमको ये करना है, तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो, 10 9 8 7 डिवाइड बाय 450, इससे काटोगे तो 10 9 90, तो ये 5 5 से इसको काटोगे 16 16 सतह, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं, ये तुम्हारा 8 सतह 56/5, ऐसे ही कर लो, 56/5, ठीक है। 11 पंचे 55, और कुछ गड़बड़ हुआ हम लोगों से, 45, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो इसमें अगर हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से चलते तब तो यही अपने को दिख रहा था। देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। था तो हमने यही लिया हुआ था, 8 9 7 5 और 2, ठीक है। एक 8 2 10, 2 1 3 1 4 1 5, ओके, ये 550। नहीं ठीक तो था ये, ठीक है। देख लेते हैं हम लोगों से, 16 सतह 112, 11.2 आवर्स हमारा कुछ तो हम लोगों से गड़बड़ हुआ है। चलो एक मिनट चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने ये किया है, क्योंकि है तो यही हम लोगों से 126 112 210।
कि हम लोगों से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। ऊपर ठीक ही था, हम लोगों ने ये 126, 112 और 210 हम लोगों ने पता नहीं कहीं 128 लिख लिया था हमने। ओके, ये वाला हम लोगों से मिस्टेक हुआ था। 144 वाला जो है, 144 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 18 देगा। सॉरी, ये मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 2 8 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 448। तो जब हम लोग 10 7 9 और 8 को डिवाइड करेंगे 448 से, है तो 8 पंचे 40, 8 छके 48, 7 8 56। तो ये मेरा आ गया 90/8 या 45/4 जो ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग जीरो मेथड पर चलते तो हम लोग पहले भी बोल सकते थे कि 11 1/4 तुम्हारा ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तो वीर एंड समीर स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब इसमें अगर हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो ये मेरा 31/2 है, ये मेरा 27/2 है, ये मेरा 35/2 है, ये मेरा 23/2 है और ये मेरा 19/2 है। अगर मैं बटे 2 की बात हटा दूं तो इसका मतलब 31, 27, 35, 23 और 19, इसमें से जो भी फिगर मेरा आ जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अब बोला है कि नीरज इन हाउ मेनी आवर्स नीरज विल कंप्लीट टास्क एलोन। नीरज का चेक करो, नीरज 35 घंटे में पूरा काम करता है। तो मुझे 35 घंटे में अगर काम पूरा करता है तो इसका आंसर यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करोगे यही आंसर आएगा। क्या, चलो देख लेते हैं कि क्या है तुम्हारा रीजन। इसका क्या है, 35 घंटे में कर रहा है तो कुछ भी परसेंटेज करेगा तो 35 के मल्टीपल में ही करेगा ना, क्योंकि उसका एफिशिएंसी तो हम लोग घटा बढ़ा नहीं रहे। उसका एफिशिएंसी अगर घटाते बढ़ाते तब चीजें अलग हो सकती थी। अगर उसका एफिशिएंसी ऐसा है कि एक काम को वह 35 घंटे में कर सकता है, दूसरे काम को जब भी करेगा तो इसी के हिसाब से उसका आएगा। इसमें दिया हुआ क्या था कि वीर और समीर ये इतने में करता है। ठीक है, अगर मान लो इसको करने के लिए जाओगे भी तो वीर समीर 25% कम इसके साथ काम करता है, तो वीर बेसिकली 210 करेगा, वीर 210 और समीर 280 की जगह पे 25% कम, तो 70 कम करेगा। तो ये भी क्या होगा कि 210 काम करेगा, तो ये दोनों मिलके 420 काम करेगा। वीर एंड समीर वर्क फॉर वाई आवर्स एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय अनिकेत इन वाई प्लस। अनिकेत 168 काम करता है। वाई की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो देखो यहाँ पे कुछ भी लेके आओगे तो इसका यूनिट 0 आएगा, और 8 में 0 लेके आने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाय वीर एंड समीर टुगेदर एंड बाय अनिकेत अलोन इज 2:1। ठीक है, तो अब मैं ये बात कर लूं कि ठीक है ये 2:1 है, तो चलो बराबर क्या होगा कि 210 इंटू वाई इजकल टू 168 इंटू वाई प्लस 1। तो 210 इंटू वाई भी करोगे तो वाई इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, और 8 को इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। इसका मतलब वाई का वैल्यू 4 आएगा। y का वैल्यू 4 लोगे तभी वो तुम्हारा y प्लस 1 5 आएगा और दोनों मिलके 0 देगा। और चेक करोगे तो 210 इंटू 4 168 इंटू 5 बात बराबर आएगा 840। फिर उसके हिसाब से कि नीरज उस काम को कितनी देर में करेगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से तुमको टोटल काम निकालना पड़ेगा कि कितना काम है। तो समीर ने 210 करके y घंटे तक, तो 210 इंटू 4, क्या फिर वो 168 इंटू 5, सॉरी 420 इंटू 4,
प्लस 168 इंटू 5, ये तुम्हारा काम होगा डिवाइड बाय, ठीक है, 144 करो। कुछ इसी तरह से करके निकलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो इसने पूरा वैल्यू निकाल लिया है, 420 इंटू 4, 168 इंटू 5, 2520 यूनिट आ गया, ठीक है। पहला वाला तुम्हारा 5040 था, तो 2520 डिवाइड बाय 144 करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा वो आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो, टोटल टाइम इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड। अब इसमें तो कुछ ऐसा फिगर नहीं दिख रहा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। दिव्यराज कैन डू 50% मोर वर्क इन 1 आवर एज नीरज कैन डू। दिव्यराज इसमें है नहीं, नीरज 144 काम करता है, तो दिव्यराज तुम्हारा कितना करेगा, प्लस 72, इसका आधा और, ठीक है, ये काम करेगा। मनीष कैन डू 25% लेस वर्क इन 1 आवर एज अनिकेत, 168 माइनस इसका 1/4, 42। Saurabh started working alone. After some time, he left and remaining work completed by Divraj and Manish together in 11.75 hours. More than time for which Saurabh worked. Then find total time which work is completed. सौरभ का चेक करो, सौरभ को 45 घंटे लगते हैं। तो एक बात तो तय है कि अब 11.75 में 45 के हिसाब से इसी का कुछ मल्टीपल तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। अब क्या बोल रहा है कि देवराज एंड मनीष टुगेदर इन 11.7 आवर्स मोर देन टाइम फॉर विच सौरभ वर्क। अगर सौरभ 1 घंटा काम करेगा तो ये 12.75 घंटा काम करेगा, टोटल टाइम तुमको 13.75 लगेगा। इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये फिगर तो आएगा नहीं, ये दोनों, ये भी बहुत कम है, ये 2 फिगर आ सकते हैं। 16 1/4 में क्या है कि 16.25 माइनस 11.75 अगर करता हूं तो ये 4.5 आता है, जो कि 45 से मिलता जुलता फिगर भी है, ठीक है। 45 का रिलेटेड फिगर, मिलता जुलता नहीं, इसका रिलेटेड फिगर। अब क्या हो जाएगा कि ये 2.25 घंटा ये काम करेगा, ठीक है, प्लस 11.75 प्लस 2.25 ये वो दोनों काम करेगा, तो काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसमें और मुझे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, देख लो, यही आंसर है तुम्हारा। नीरज अनिकेत, इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम लोग यूनिट वो बात करें जीरो मेथड की, तो 1 इंटू 2, 2 प्लस 0 2, 1 इंटू 0 प्लस 0 0, 1 इंटू 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 0। इसमें फिर मुझे कुछ करने की जरूरत इसमें भी नहीं। अब करना होगा अगर, ठीक है, क्योंकि ये तो इस पर तो यही दे रहा है। अब इसमें एक चीज जो और है वो ये है कि इसमें ना 2 लोग अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि नीरज अनिकेत वीर एक साथ करते एंड समीर इन फर्स्ट आवर, फिर सेकेंड आवर में इसने ना डिस्ट्रॉय कर दिया काम को। अच्छा, ये डिस्ट्रॉय वाला है, केवल करने वाला नहीं है, तो ये मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। If this work continues till the total work complete, find how many hours required to complete the whole. इसमें क्या होगा ना कि कुछ आवर तक जाएगा, उसका अगले आवर में देखो ये 401 सब जगह पर है, इसका मतलब ये 401 मेरा इन लोगों का ये है, और 270 भी हर जगह पर है, इसका मतलब 270 काम बचेगा जो कि ये लोग मिलके बाद में करेंगे, तो मुझे उसके पहले का निकालना है। चलो, तो ऑलमोस्ट फिगर इसने दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। नीरज अनिकेत वीर समीर, नीरज 144, अनिकेत 168, वीर 210 और समीर 280। इसको टोटल करोगे 4 8 12
4 8 चलो 4 8 12 हो गया, 5 1 6 6 12 8 20, 2 1 3 4 2 6 2 8। अच्छा मैं अटक रहा था कि एक क्यों नहीं आ रहा, अब समझ में आया। इसका आधा करो, इसका मतलब मेरे पास बाद में 540 काम बचेगा जिसको ये लोग उतने में करेंगे, मुझे पहले वाला निकालना पड़ेगा। चलो अब क्या है कि ये लोग 802 काम करते हैं और टोटल काम जो पुराना वाला था वही था, ये वाला, ठीक है। तो 10 7 9 8 यही काम रहेगा। और दूसरे घंटे में सौरभ गोपाल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सौरभ 112 और ये 315, 5 2 7 1 1 2 3 1 4। तो बेसिकली 2 घंटे में 7 5 12 3 7 10 5 3 8 375 काम होता है। अब अगर इसको 10 7 9 8 को डिवाइड कर लोगे तो एक आइडिया आ जाएगा। 5 से, क्योंकि देखो कटना तो है नहीं, क्या कितना मेरे पास बच जाएगा। या तो ये फिगर हम लोग ले लें 7 8 56 90, ये 5040 है। 5040 से मेरे पास 540 काम बच जा रहा है, ये मेरे पास यहाँ पर फिगर है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये टोटल काम तुम्हारे पास 4500 है। 375 काम तुम 2 घंटे में करते हो, ठीक है। तो 1 घंटे की बात करूं तो मैं इसको डबल कर सकता हूं। कितना टाइम लगेगा? तो अगर इसको तुमने कर लिया 9 से, तो ये तुम्हारा 375 दूनी करोगे तो 7550 आएगा, 24 आ जाएगा। अगर तुम इसको काटने के लिए जाओगे ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा 24 बार में कटेगा। 375 से इसको करोगे ये 12 बार में जाएगा, 375 प्लस 750, 12 दूनी 24 घंटा। तो 24 घंटा मुझे पूरा लगेगा। उसके बाद 540 काम बचा रह जाएगा, जिसको 802 के हिसाब से करेंगे तो 270/401 लगेगा। तो इसमें मैंने क्या किया कि यहीं से क्लू लेके मैंने इसको कर लिया। अदरवाइज लेंदी है, नो डाउट लेंदी है, हम लोगों ने वहीं से क्लू लेके चीजों को इजी बना लिया। अगला है, ठीक है, वो तुम्हारा टाइम यूनिट का था। ये तुम्हारा है प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें क्या है ना कि दो तुमको अलग अलग दिया हुआ है, तो दो अलग अलग बैग है, एक्स और वाई। अब एक्स में येलो रेड का है, तो एक्स और वाई का टोटल देख लेते हैं कि कितना है। एक्स में मेरे पास 6 5 11 और 3 14 और 4 18। तो एक्स में मेरे पास 18 है, वाई में 4 2 6 7 13 7 20, वाई में 20 है। अब यही एक फिगर याद रखना है कि एक्स में 18 है, वाई में 20 है, बाकी तो तुम्हारा एज इट इज चलता रहेगा। ये मैं लिख लेता हूं 18 और 20। अब मुझे ये पूछ रहा है क्या, if two marbles are picked at random from bag Y, then what is the probability that both marbles are blue in color? तो ब्लू 7 में से 2 और 20 में से 2 की प्रोबेबिलिटी यही निकलेगा तुम्हारा, 7C2 और 20C2। तो तुमको पता है कि 7 वाला आएगा, 7 वाला, लेकिन तुम्हारे पास 2 है, तो मुझे इसको कर लेना पड़ेगा। इसको करोगे 7 6 42/2 21 ही आएगा, तो 21 वाला ही आएगा। इसको करोगे 20 × 19/2, तो ये 190 आएगा, 21/190 तुरंत बन गया। याद सिर्फ रखना 18 और 20, बाकी तुम्हारा ये तुरंत बनेगा 21/190, ठीक है। 18 और 20। If two marbles are picked at random from bag X, then what is the probability that both are yellow? येलो तुम्हारे पास 6 है X में, ठीक है। 6C2 डिवाइड बाय
18C2, क्योंकि x में तुम्हारे पास 18 है, इसको निकालोगे 18 इंटू 17 आएगा तो 51 मुझे चाहिए, दो जगह पर है, ऊपर में 4 नहीं आएगा क्योंकि 5 चाहिए होगा, 6C2 तुम्हारा होता है 6 इंटू 5/2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 इंटू 5/2 और ये आ जाएगा 18 इंटू 17/2। ये अगर काट भी लोगे तो ये तुम्हारा 6 या 18 5/51 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, अगर तुमको सही पकड़ा जाएगा तो बहुत इजी में बन जाया करेगा। ठीक है, 18 एंड 20 लिख लेते हैं। Two marbles are picked at random from bag Y. We will prove that one is red and one is black. एक red तुम्हारे पास 2C1 into एक black 7C1, ये तो 7 दूनी 14 ऐसे ही हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल तुम्हारे पास कितना है 20C2, तो ये क्या हो जाएगा 14/190। तो हमको पता था कि 7 वाला एक ही है तो यही आंसर आएगा। ठीक है, 7/95। ये बहुत ही इजी है, इसमें कहीं कोई तुमको दिक्कत नहीं आएगा। इसमें देखो x से फिर अगेन 1820, x से तुम 2 marbles are picked at random from bag X and what is the probability that either both are black or both are blue? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। ईदर बोथ ब्लैक, अब तुम किससे निकाल रहे हो x से, x तुम्हारे पास है 18, तो 18 इंटू 17 करके करोगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 15 में 17 नहीं है, 105 में 17 नहीं है, 115 में नहीं, इसमें नहीं, तो एक ही तो ऑप्शन है, इसको क्या करोगे करके, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो यही एक आंसर है। इसमें मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आगे देख लेते हैं कि क्या है। देखो 3C2 4C2 18C2 18C2, ठीक है, निकाल लिया, लेकिन निकलेगा तुम्हारा यही, क्योंकि नीचे वाला प्राइम हमें वही चाहिए था। तो प्राइम इसमें तुमको प्रोबेबिलिटी में प्राइम बहुत काम करता है। If 3 marbles are picked at random from bag Y, bag Y में 20 है, इसमें 18, 3 निकालोगे, what is the probability that one is black, one is blue and one is yellow? अब इसमें क्या है कि हमको पता है कि 95 वाला आना चाहिए, लेकिन 95 वाला एक नहीं है, तो देख लेते हैं। 3 निकालोगे, एक ब्लैक वाई, ब्लैक 7, तो 7C1 इंटू, अब इसमें C1 लिखने का मतलब नहीं क्योंकि एक ही एक तो है 7 एंड ब्लू, ब्लू तुम्हारे पास 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 1 इज येलो, येलो तुम्हारे पास 4 है, ये तुम्हारा आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7, और इधर तुम्हारा आ रहा है 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 20C3। इसको करोगे 3 दूनी 6 या 18, तो ये क्या हो गया 20 या 60 इंटू 19। तो अब तुम्हारा 7 तो चाहिए, तो 7 तुम्हारे पास एक ही जगह पर, ये भी 19 का मल्टीपल होगा, अभी हम लोगों ने नहीं देखा, इसको इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 और 7 है और नीचे इसमें कहीं पर 7 है ही नहीं, तो क्या होगा कि 49 तो रहेगा ना, 4 मेरा 20 को खा जाएगा। ठीक है, 4 को काटोगे तो ये कट जाएगा, तो इसीलिए 19 इंटू 15 ये आ गया और ऊपर में तुम्हारा 49 आ गया। चेक कर लो, 49/285। चलो, ऑल द बेस्ट।